बच्चा है तो मारा आप इनका मामा की जगह बनाए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਲੋਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ। चरणजीत सिंह जी, आप कठुआ के चेयरमैन डॉक्टर हरदेव सिंह कहूँगा, हमारे डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, ज़्यादा तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, क्योंकि जहाँ हमारे जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स बैठे हुए हैं शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को नहीं जानता होगा या प्रेसिडेंट साहब उनको नहीं जानते होंगे। तो जमहूरियत का एक असूल है कि आने वाले की प्रशंसा जरूर करो, लेकिन जाने वाले की सराहना भी जरूर करो। जमहूरियत का एक असूल होना चाहिए, है या नहीं वो आप लोग उसका अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन जमहूरियत का एक असूल होना चाहिए कि आने वाले की प्रशंसा करिए लेकिन जाने वाले की सराहना भी कीजिए। तो मेरा कहने का भाव ये है, राजेंद्र सिंह बब्बी जी हमारे कठुआ के प्रधान बने, उनसे पहले हमारे नरेश शर्मा जी हमारे प्रधान हुआ करते थे, काफ़ी वक्त रहा। उनके जैसे प्रधान जी ने कहा कि हर एक आदमी अपने टेन्योर में जितना वो करना चाहता है रह ही जाता है। मुझे इसमें भी कहने की कोई हिचक नहीं आएगी कि इंसान जब नौकरी पे तैनात होता है और जब वो रिटायर होता है, बहुत सा काम उसने किया होता है लेकिन फिर भी उससे कुछ काम रह जाते हैं। इतना लंबा टेन्योर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी जमहूरियत में क्या है कि कुछ टर्म दी जाती है कि आप लोगों ने यही इनिंग खेलनी है अपने ढंग से, उसके बाद जनता ने फिर आपको चुनना है। ये सबसे बड़ी बात है। और जमहूरियत में जो हमारा नेता बार बार जीते उसे जमहूरियत कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जनता ने उसको पसंद किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ काम किए थे तो जनता ने दूसरी बार उसको लाया। राजेंद्र सिंह बब्बी जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं उनका कि मॉर्निंग वॉकर्स में वो आप आए। मॉर्निंग वॉकर्स में जब भी किसी वीआईपी को बुलाया जाता है प्रधान जी, हम उनसे मांगते कुछ ज़रूर हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको, लेकिन अपने लिए नहीं मांगते हैं प्रधान जी। जब भी हमने किसी वीआईपी को इस प्लेटफार्म पे बुलाया, चाहे वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, चाहे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब थे, चाहे कोई हमारे किसी एसएसपी साहब थे, चाहे कोई हमारे नेतागण थे, हमने राजेंद्र सिंह बब्बी जी कुछ ना कुछ जरूर मांगा है और आपसे भी हम मांगेंगे, वो प्रधान जी मांगेंगे। लेकिन अपने लिए हमने कभी कुछ नहीं मांगा। जितने भी जहाँ पे लोग बैठे हैं, कोई भी शख्स जो है अपने लिए नहीं मांगेगा। किसके लिए मांगेगा? कठुआ के लिए मांगेगा, इस कॉम्प्लेक्स के लिए मांगेगा। तो वही चीज़ मांगी जाएगी जो आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं मांगेंगे, मुझे जो पूरी उम्मीद है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, ये जो प्लेटफार्म है ये बड़ी मेहनत से बना है। मैं तो पहले नहीं था, मुझे याद है कि शायद बड़ी देर पुरानी बात है, ए.के. साहब ने जिन्होंने भी ये चीज़ बनाई थी, तो एक इन्होंने फंक्शन किया था, तो जाते जाते मैं भी उसमें गया था, तो तब मुझे पता चला था आज से कोई 15-16 साल पहले पुरानी बन चुकी है। उसके बाद प्रधान जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तब से मैं शाना बशाना यहाँ आ रहा हूँ।
और मैंने जो महसूस की है जहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप, सबसे बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक सेटअप हो। मैं लायंस क्लब में काफ़ी देर रहा, लॉबी बन के ही रहती है, लॉबी बन के ही रहती है। लेकिन जहाँ पे जितने लोग हैं, आपको मुबारकबाद है कि किसी के मन में कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं आई होगी। जो मैंने महसूस किया है, उनकी एक राय बन जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन फलती फूलती है। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम इसको एंजॉय करते रहेंगे। और इसी तरह चाहे वो किसी भी जमहूरियत ग्रुप का आदमी हो, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारी मॉर्निंग वॉकर्स का जो असूल रहना चाहिए कि हम उसको बुलाएं, जहाँ पे उसको ऑनर करें, इज्जत दें और उससे कुछ हासिल करें, अपने लिए नहीं, कठुआ के समाज के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बिला शाह जी ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਮਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਗਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੈਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਲਗਵਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਮ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਠੂਏ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪਾਰਕ ਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਭ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਹਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ माननीय वार्ड के प्रधान श्री ओला जी, डॉक्टर के गुप्ता जी, साहब तरलोक गुप्ता जी और बाकी सारे हमारे आपने मानते किया है कि इनको ऑनर करने के लिए। ये बड़े ही कुशल हैं और बड़े ही डायनामिक हैं और बड़े नेकदिली से और अच्छे तरीके से शहर का ये देखेंगे। शहर के जो भी अधूरे काम हैं जैसे तरीके से निभाएंगे। लोगों को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे उम्मीद है कि अपनी उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे और शहर की भलाई के लिए काम करेंगे। चीज़ें तो बयान कर ही दी हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। हमें बड़ा खुशी है, हम सबको बड़ी खुशी है। राजेंद्र सिंह बब्बी जी नए प्रधान बने हुए हैं कठुआ के, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि परमात्मा इनको पूरी शक्ति दे, अपनी पूरी ताकत से ये कठुआ की तरक्की करें। थैंक यू। हमारे प्रधान चरणजीत सिंह कोला जी, जो ये भी बड़ी मुश्किलों के साथ जीत के प्रधान हर बार बन ही जाते हैं। और हमारे एक बार की बात है कि हम 4 भाई बैठे थे, आपने मुझे सम्मानित किया और मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे सम्मानित किया। बाकी रही आपने जो मुझे बोला एक पानी के लिए और बाथरूम के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पानी भी दूंगा और बाथरूम भी दूंगा। अगर कोई 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है, लेकिन खुशकिस्मती है आपकी कि मैंने कोई ऐसा काम रखा हुआ है जिसमें आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा। और पानी भी मिलेगा, वो बड़ा 8 इंची का बोर करवाएंगे यहाँ पे, ताकि एक तो पार्क को भी पानी हो जाए और दूसरा आपका भी ज़रूरत पूरी हो जाए। बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार रहूँगा, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि आप मेरे शहर के हो। ज़रूरी नहीं मेरे के मोहल्ले के हो, लेकिन सारा शहर हमारा अपना ही शहर है। आप प्रेसिडेंट हैं, जब वार्ड मेंबर थे तो अपने वार्ड के थे। और मैंने जैसे इन्होंने तरलोक जी ने जमहूरियत के बारे में बताया कि अगर नेता कोई सही हो, काम करने वाला हो, अपने टेन्योर में काम करता हो, उसको हराने में भी फिर टाइम ही लगता है, वो हारता नहीं है। आज मैं 3री बार प्रेसिडेंट बना हूँ और 4 बार काउंसलर बना हूँ, और ख़ास करके मैं अपने मोहल्ले वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी मुझे उन्होंने ऐसा मौका नहीं दिया मुझे लगा कि मैं हारूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हर बंदा, जैसे प्रेसिडेंट बनने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ आती है, लेकिन वार्ड मेंबर बनने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आती। मैं अपने वार्ड में जाता भी नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। जब इलेक्शन होते हैं ऐसे में जाता हूँ, जब इलेक्शन होते हैं तो कम जाता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने इतना काम किया है, अगर फिर भी इनको कोई तंगी है, नहीं वोट डालेंगे तो मैं देखूँगा तो सही कम से कम किस मोहल्ले में, किस गली में, कौन सी लेन में मुझे वोट नहीं पड़ा है, वो मैं पूरा याद रखता हूँ। मुझे एक वोट का पता होता है, किसी ने मुझे डाला, किसी ने नहीं डाला। मैं किसी के घर के वोट बता सकता हूँ, उसके 3 पड़े हैं, 1 ने नहीं डाला है। मैं ये भी बता सकता हूँ इस मोहल्ले में मुझे अगर 70 वोट है, 35 क्यों पड़े और 35 क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा मोहल्ले से ऐसा रिश्ता है। मेरी मासी हैं वहाँ पे, मेरी चाची हैं वहाँ, मेरे भाई वहाँ, मेरे ताए वहाँ पे। ये नहीं कि वो रियल वाले कि एक घर से जन्मे हुए, नहीं। मेरे मोहल्ले में हमारे को 4 घर हैं, वो जो हमारी बरादरी के हैं, सिर्फ 4 घर। उनमें से भी कोई 2 घर मुझे वोट नहीं देते हैं। एक घर देता है गलती से कोई, उसमें भी आधे देते हैं। लेकिन मेरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बरादरी है महाइनों की।
और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये महाजना, उनको भी कभी नहीं लगा कि मैं चौधरी हूँ। पूरे वोट देते हैं और शाना शाना देते हैं। और मेरा मल्ला भी लोग कहते हैं नहीं पार्टी पार्टी पार्टी, मेरे लिए उनकी कोई पार्टी नहीं है। ऐसे मैं सुनता रहता हूँ कि आपका मल्ला पूरा बीजेपी का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का है। जब मैं खड़ा होता हूँ, जब कोई और खड़ा होता है तो फिर कोई शक पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा कि है कुछ यहाँ पर गड़बड़। इसलिए यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे छोटा भाई समझ के यहाँ बुलाया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं पूरी करूँगा। और आपको ये महसूस होगा कि आपने जो अपने भाई को, ये आप लोगों का सहयोग है, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं जो मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। नहीं तो आप लोगों को पता मैं कैसे बन सकता था। यहाँ इतना बड़ा जोधे, एक तरफ तोप एक तरफ रिवाल्वर हैं, तोप चले तो फिर कहाँ पूरा इलाके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो तोप का जो ट्राइगर था वो ख़राब था, उसमें बम निकला ही नहीं। इसलिए रिवाल्वर अपना काम कर गई हैं, रिवाल्वर अपना काम कर गई। और आज आप लोगों की दुआओं से, कहते हैं ना कि वोट से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वोट तो मिलता ही मिलता है, अगर लोगों का प्यार। जब मैं अब इलेक्शन में खड़ा था तो सारे लोग आपस में यही बातें करते थे कि बब्बी जीतना चाहिए, बब्बी जीतना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने कोई इतना कोई तीर नहीं मारा है, लेकिन फिर भी सारे लोग यही चाहते थे कि बब्बी जीतना चाहिए। और जब हर बंदे की आवाज़ ये निकले ना तो जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ बन जाती है। इसीलिए मैं जीता, आप लोगों की दुआओं से जीता। वोट तो मुझे पड़े ही, मैं उन काउंसलरों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मुझे नहीं पता मुझे किसने वोट डाला है, वो मुझे पता ही नहीं चला आज तक, लेकिन वोट उन्होंने मुझे डाल दिए हैं। तो इतना ही कहते हुए शुक्रिया, धन्यवाद। जो मैंने बोला वो मैं आपका काम पूरा करूँगा।